हेलो एंड वेलकम टू भय का अनुभव। दोस्तों, मेरा नाम है बिमान समीर और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं डर की कुछ अनोखी कहानी। आज ऐसी एक कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि है एक लड़की समीरा की। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक हॉस्पिटल का कमरा जहां रोशनी नाम मात्र थी। कमरे में लगे उस मशीन से आ रही बीप की आवाज और हवा में मौजूद वो डिसइंफेक्टेंट की स्मेल के बीच समीरा नाम की घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी चमकती आंखों वाली वो लड़की पिछले 3 महीने से कोमा में थी। उसके साथ हुए उस एक्सीडेंट की यादें अब बहुत धुंधली सी हो गई थी। बिखरे हुए कांच के टुकड़े, जलती बुझती वो कार की लाइट्स और टायर के जोर से घिसने की आवाज। कोमा में जाने से पहले समीरा को इतना ही याद था। एक दिन समीरा की आंख अचानक से खुल जाती है और उसे वह दर्दनाक हादसा याद आता है। फिर वो अपने आसपास देखती है और समझने की कोशिश करती है कि वो कहाँ है। उसका वो कमरा बहुत ही शांत था और कमरे से आ रही उस मशीन की आवाज उस कमरे को बहुत ही डरावना बना देता था। समीरा अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर उसका नहीं है। बहुत कोशिश करके समीरा किसी को आवाज देकर बुलाना चाहती है और उसके दिमाग में चल रहे उन सवालों का जवाब जानना चाहती है, पर उसे एहसास होता है कि उसके बोलने और बात करने की क्षमता अब उसमें नहीं है। उसकी आंखें नम हो जाती है और चेहरे पे एक फ्रस्ट्रेशन दिखता है और इस बात को समझ नहीं पाती है कि ये हो क्या रहा है। तभी उसके कमरे में व्हाइट ड्रेस पहनी एक नर्स आ जाती है और वो समीरा को जागता हुआ देखकर चौंक जाती है। फिर वो खुद को संभालते हुए वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद वो एक डॉक्टर के साथ वहां आती है। वह डॉक्टर शक्ल से बहुत ही शांत स्वभाव का दिखता है, पर उसकी आंखों में देखने के बाद समीरा डर जाती है। वो नर्स समीरा की ओर इशारा करती है और वो डॉक्टर सर हिलाते हुए हामी भरता है। वो डॉक्टर समीरा के नजदीक जाता है और उसकी आंखों में घूरते हुए उसे कहता है, वेलकम बैक। उसकी आवाज में एक शैतानी अंदाज था। समीरा बहुत कोशिश करती है कुछ बोलने की और अपनी आंखों से गिरगिराने का भाव भी जताती है, पर उसकी आवाज नहीं निकल पाती। ऐसा लगता है जैसे मानो उसकी आवाज उसके अंदर ही दब गई हो। वो डॉक्टर एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ यू। समीरा उसके शब्दों को किसी आने वाले मुसीबत की संकेत की तरह लेती है और अपने दिमाग में जोर लगाकर सोचती है कि एक्सीडेंट के पहले उसके साथ क्या हुआ था। उसे दूर से एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, टुडे इज योर लकी डे। और यह आवाज उसके दिमाग में एको होने लगता है। अपने दिमाग पे बहुत जोर लगाने के बाद उसे एक धुंधली सी परछाई नजर आती है जिसमें 4 लोग काले कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं। उस परछाई को देखकर वो सिहर उठती है और अपने शरीर में एक अजीब तरह का ठंड महसूस करती है। तभी वो डॉक्टर उस नर्स को इशारे से कुछ कहता है और वो जल्दी से वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद समीरा को रियलाइज होता है कि उसका वो कमरा बाहर से लॉक है। ये देखकर उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो सोचने लगती है कि इन लोगों ने उसके साथ क्या किया और वो बोल क्यों नहीं पा रही है, और वो 4 लोग जो काले कपड़ों में थे वो कौन थे। दिन रात में बदल जाता है। समीरा हॉस्पिटल की उस बेड पर पड़ी हुई है। उसकी चुप्पी अब उसे सफोकेट करने लगी है। एक एक मिनट के गुजरने के साथ वह खुद को घुटन से भरी हुई महसूस करती है। वह बेबस सी बस डॉक्टर और नर्स को आते जाते देखती रहती है और कोई भी उसकी बेबसी और उसकी चुप्पी को समझ नहीं पाता है। डर अब उसके दिमाग में हावी होने लगा है और वो अपनी इस हालत के साथ समझौता करने के लिए मजबूर हो जाती है। फिर एक रात चांद की रोशनी के साथ कुछ अजीब सी डरावनी परछाई समीरा के कमरे की ओर बढ़ने लगती है। समीरा की आंख अचानक दूर से धीमी आवाज में अजीब भाषा में होने वाले एक चैंटिंग से खुलती है। जैसे जैसे आवाज पास से आने लगी, समीरा को रियलाइज हुआ ये वही चैंटिंग है जो उसने ठीक एक्सीडेंट से पहले सुना था।
जैसे ही वो चैंटिंग की आवाज तेज हुई, एक अजीब बुरी शक्ति से भरा हुआ ऊर्जा समीरा के कमरे में भर गई। समीरा का दिल आतंक से भर गया कि तभी उसके रूम का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला और वह 4 लोग काला चोगा पहने अंदर आए। उनका चेहरा काली परछाई से ढका हुआ था। समीरा की वो चीख उसके दिमाग में गूंजने लगी। वह चारों समीरा के बेड की ओर बढ़े और उसे एक गोला बनाकर घेर लिया। फिर एक एक कर वह उसके कान में कुछ अजीब भाषा में बोलने लगे। समीरा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। डर से कांपता उसका शरीर और उनके बोले उन शब्दों में डूबा उसका वह दिमाग उसे ऐसा महसूस करा रहे थे कि मानो उस कमरे में हद से ज्यादा ठंड हो और वो धीरे धीरे एक अंधेरे में घिरने लगी और वो एक भयानक सपने में गुम होती जा रही थी जहां से निकल पाना नामुमकिन था। और इस भय के माहौल में समीरा के दिमाग में एक्सीडेंट और हॉस्पिटल में घट रही इस घटना की मेमोरीज ऐसे चल रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच में कोमा से बाहर निकल आई है या वो किसी दूसरी दुनिया में इस सच्चाई को जी रही है। उसके कई सवालों के जवाब उसके पास ना होने की वजह से और उस अजीब तरह के रिचुअल को वो जी रही थी और साथ ही अचानक से उसका ना बोल पाना, ऐसी बातों के उलझते तारों के बीच क्या समीरा ने अपने आप खुद के लिए कोई हॉरर स्टोरी बना ली थी? दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या समीरा कभी कोमा से बाहर निकली थी या वो आज भी कोमा में है और ये उसके दिमाग में चल रही कोई कहानी है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरी ये कहानी यहां तक सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया।